हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 18 का पार्ट 22। पार्ट 1 to 21 हमने कर लिए हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट 22 में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 20। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। ठीक है, हमको ये दे रखे सारे बैलेंसेस दे रखे हैं आनंद के, उसके हमको प्रिपेयर करना है, यानी कि फाइनल अकाउंट। तीन चीज़ें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ठीक है, और इसमें हमको बैलेंसेस इस प्रकार दे रखे हैं, जैसे कि इसमें क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस कॉन्टैक्ट। ठीक है, इन बैलेंस दे रखे हैं, यानी कि क्रेडिट बैलेंस ही है, डेबिट बैलेंस है, कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ नहीं है, ये डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो मतलब क्या करना है, इसे बता रखा है कि जैसे जो चीज़ डेबिट में क्रेडिट बैलेंस है, तो क्या होता है क्रेडिट बैलेंस, जैसे कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में इधर साइड वाले डेबिट बैलेंस होता है, इधर क्रेडिट होते हैं, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड वाले जो भी आती चीज़ें वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और असेट साइड में डेबिट बैलेंस आते हैं। ठीक है, तो ये करते हैं, जो भी चीज़ें भरती जा रही है, जो चीज़ें दिख रही है हम भरते जाते हैं। सबसे पहले कैपिटल 3,60,000। कैपिटल हमारी क्या है, क्रेडिट बैलेंस, तो कैपिटल क्रेडिट में आती है वैसे लायबिलिटी में, तो यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल 3,60,000। ठीक है, कैपिटल के बाद है क्रेडिटर 87,200। क्रेडिटर भी यहीं आते हैं, क्रेडिटर्स 87,200। क्रेडिटर्स के बाद है बिल पेबल 25,270 रुपये। बिल पेबल भी क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि लाइब्रेरी में ही आता है, बिल्स पेबल भी यहीं आता है। ये तो जो फिक्स चीज़ें तो वो तो वहीं आएगी, बस जैसे इसमें काय के लिए होता है कि जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कभी आ जाएगी, जैसे जो चीज़ें होती है, रेंट दो तरीके की होती है, पेड होती है, रिसीव्ड होती है, कमीशन भी दो तरीके की होती है, अलाउड होती है, और एक कमीशन रिसीव्ड होती है। ऐसे इंटरेस्ट भी दो तरह का, रिसीव्ड होता है, पेड होता है। तो इस तरह की चीज़ें इसमें बता रखा है। जैसे इंटरेस्ट, जैसे इसमें दे रखा है डेबिट बैलेंस, यानी कौन सा हो गया, डेबिट साइड में आता है, तो डेबिट साइड में कौन सा आता है, पेड आता है। रिसीव्ड वाले सब क्रेडिट साइड में आते हैं, पीएनएल में, तो ये पेड हुआ तो ये डेबिट में आएगा, इससे काम है। ठीक है, और कुछ अंतर नहीं है। बिल्स पेबल 25,270, तो लिखते थे 25,270 रुपये। उसके बाद है सेल्स 781,820। क्रेडिट बैलेंस है सेल्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, बाय सेल्स करके लिखाता है। कितना लिखाएगा बाय सेल्स करके, 781,820। ठीक है, 781,820। सेल्स के बाद है बेड डेप्स रिकवर्ड 1,750 रुपये। ठीक है, बेड डेप्स रिकवर्ड 1,750 रुपये क्रेडिट बैलेंस है, यानी क्या हुआ, बेड डेप्स कहाँ आता है, बेड डेप्स आता है हमारा डेबिट बैलेंस, मतलब डेबिट बैलेंस होता है, और रिकवर्ड हुआ यानी कि हमारा क्या है, ये एक तरीका हमको मतलब इनकम आई है हमारी। ठीक है, इनकम हुई है एक तरीके से, तो ये कहाँ पे आती है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड आएगी, कहाँ पे आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इतना इतना ट्रेडिंग के मान लो, तो यहाँ पे आ जाएगी बाय बेड डेप्स रिकवर्ड 1,750 रुपये। ठीक है, उसके बाद है बेड डेप्स रिकवर्ड के बाद लोन 1,20,000। तो लोन का आता है, लोन आता है लाइब्रेरी साइड में, 1,20,000 यहाँ पे लिखा जाएगा। लोन में 1,20,000। लोन के बाद है डेबिट बैलेंस अब आ गए, डेप्टर्स 38,850 रुपये। डेप्टर्स का आता है, डेप्टर्स आता है हमारे असेट्स में, तो यहाँ पे लिख दिया जाए डेबिट बैलेंस है, यानी डेबिट बैलेंस इधर ही आते हैं। डेप्टर्स 38,850 रुपये। ठीक है, उसके बाद सैलरी 40,000 रुपये। सैलरी डेबिट बैलेंस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। ठीक है, सैलरी तो टू सैलरी, यहाँ पे सॉरी टू सैलरी। ठीक है, कितनी है सैलरी, सैलरी है हमारी 40,000 रुपये, तो 40,000। सैलरी के बाद है डिस्काउंट डेबिट बैलेंस 10,000 रुपये। अब डेबिट हुआ तो क्या हो जाएगा, डेबिट एंड डिस्काउंट अलाउड, मतलब ऐसा। ठीक है, सिर्फ डिस्काउंट जो रखा है, जैसे मान लो इसमें तब बोल रखा है डेबिट बैलेंस में, तो डिस्काउंट डेबिट बैलेंस में कौन सा वाला आता है, अलाउ वाला होता है, रिसीव्ड वाला आता है। डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ पे आता है, हमारा क्रेडिट बैलेंस में आता है, तो अलाउड वाला ही है, तो यहाँ पे आएगा डिस्काउंट डेबिट बैलेंस। ठीक है, डिस्काउंट डेबिट, तो डेबिट डिस्काउंट का आता है, पीएनएल में आता है, यानी डेबिट साइड आएगा। ठीक है, ऐसा एक तरीके से सिंपल भी है, क्योंकि बता रखा है डेबिट बैलेंस से डेबिट में आ जाएगा ऐसा। टू डिस्काउंट 10,000। डिस्काउंट के बाद है पोस्टेज
₹2730 डेबिट बैलेंस है। पोस्टेज कहाँ पे आता है? पोस्टेज भी यहीं आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है, एक तरीके डेबिट बैलेंस बता रखा है, डेबिट साइड ही आएगा ₹2730। उसके बाद है बेड डेब्ट्स ₹2870। बेड डेब्ट्स क्या हुआ? हमारा लॉस हुआ, ठीक है, और डेबिट बैलेंस है। हमारे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लॉसेस इधर ही आते हैं, तो इधर ही आएगा डेबिट बैलेंस में। टू बेड डेब्ट्स कितना है? ₹2870, 2870। बेड डेब्ट्स के बाद इंटरेस्ट ₹12,950। डेबिट बैलेंस है, यानी इंटरेस्ट पेड हुआ, ठीक है। ये तो इंटरेस्ट ₹12,950, तो इधर डेबिट साइड में आएगा टू इंटरेस्ट ₹12,950, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस 4170। इंश्योरेंस भी डेबिट बैलेंस इधर ही आता है, इंश्योरेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में। इंश्योरेंस कितना है? 4170। इंश्योरेंस के बाद मशीनरी ₹1,00,000, ठीक है। तो मशीनरी का आती है असेट साइड में आता है, तो मशीनरी ₹1,00,000, ठीक है। मशीनरी के बाद है स्टॉक, आगे बोल रखा है ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है सबसे पहले, तो टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 99,450। स्टॉक के बाद है ओपनिंग स्टॉक के बाद है परचेज 620,920। परचेज भी यहीं आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, टू परचेज 620,920, ठीक है। परचेज के बाद है वेजेस 43,000। वेजेस भी यहाँ पे आती है हमारी, ठीक है। टू वेजेस डेबिट बैलेंस, यानी एक तरह की डेबिट साइड ही आएगी ना, ठीक है। वेजेस डेबिट 43,000। जो फिक्स चीज़ें वो तो यहीं आएगी, जैसे बस अंदर क्या में आएगा, जैसे डिस्काउंट में जैसे दो तरीके का होता है, रिसीव होता है, पेड होता है, इसलिए, ठीक है, इसके कारण। उसके बाद बिल्डिंग 237,800। बिल्डिंग कहाँ पे आती है? असेट साइड में आती है। बिल्डिंग 237,800, ठीक है। बिल्डिंग के बाद है सेलिंग एक्सपेंसेस 1,750। सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं, तो टू सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, 1,750। सेलिंग एक्सपेंस के बाद है फिक्सचर एंड फिटिंग 1,61,550 ये हमारी असेट्स है, डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट यहाँ पे आएगी असेट साइड में, ठीक है। फिक्सचर्स एंड फिटिंग 161,550, ठीक है। ये सारे बैलेंस रख दिए। बस अब लास्ट में बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है। वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वॉज ₹1,43,000, ठीक है। यानी कि 31 मार्च 2019 के दिन इतनी वैल्यू के गुड्स उसके पास बचे, यानी कौन सा ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,43,000, और एक आता है असेट साइड में आता है क्लोजिंग स्टॉक 1,43,000, ठीक है। ये अब क्या करेंगे? आप बैलेंस शीट निकालेंगे, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट होगा, ग्रोस लॉस होगा, सब बैलेंस निकालेंगे हम, ठीक है। तो निकालते हैं बैलेंस। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का निकालेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का निकलेगा तभी तभी प्रॉफिट एंड लॉस का, तभी कैपिटल में इफेक्ट होगा, ठीक है। सबसे पहले करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड की टोटल 781,820 प्लस 1,43,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है 9,24,820, ठीक है। क्रेडिट साइड की आ रही है 9,24,820। क्रेडिट की आ रही है ओपनिंग की। अब डेबिट की कितनी आ रही है? 99,450 प्लस 620,920 प्लस 43,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है 76,3370। 76,3370 आ रही है डेबिट साइड की, यानी कि कम है। तो क्या निकलेगा यहाँ पे? ग्रोस प्रॉफिट निकलेगा, तो टू ग्रोस प्रॉफिट कैरिड डाउन कितना निकलेगा? निकालते हैं 9,24,820 में से 7,63,370 माइनस करते हैं, ठीक है। 924,820 माइनस 76,3370, तो आंसर आया 1,61,450, ठीक है। ये क्या है हमारा ग्रोस प्रॉफिट 161,450, ठीक है। अब टोटल कर देते हैं 9,00,000
9,24,820 रुपये। डबल लाइन ग्रे क्लोज 9,24,820 रुपये डबल लाइन ग्रे क्लोज। ठीक है, तो ये हो गया। ग्रोस प्रॉफिट निकल के आप क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट क्रेडिट डाउन या ब्रोट डाउन हो जाएगा। तो बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन, ठीक है, कितना है 1,61,450। ये इधर की मैंने कुछ छोड़ दिया है, ठीक है, लाइन ही है। तो इधर क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट सबसे ऊपर लिखा था, ठीक है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है यहाँ पे। ये तो मैं नीचे नहीं लिख देता, नीचे नहीं लिखा था, ग्रोस प्रॉफिट ऊपर लिखा है। अब करते यहाँ की टोटल करते प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड की 1,61,450 प्लस 1,750, तो टोटल आ रही है 1,63,200। ठीक है, 1,63,200 का की आ रही है क्रेडिट की। अब डेबिट की करते हैं 40,000 प्लस 10,000 प्लस 2,730 प्लस 2,870 प्लस 1,2950 प्लस 4,170 प्लस 1,750। तो यहाँ की टोटल आ रही है 7,4,470, यानी कि कम आ रही है। ठीक है, 7,4,470 डेबिट क्या आ रही है, यानी क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा टू नेट प्रॉफिट। तो कितना निकलेगा, निकालते 1,63,200 में से माइनस 7,4,470, तो हो जाएगा आंसर आ जाएगा 8,8,730। ठीक है, ये क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 8,8,730। ठीक है, क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। टोटल कर देते 1,63,200 डबल लाइन के क्लोज 1,63,200 डबल लाइन का क्लोज, यानी टोटल इसकी। ठीक है, इनकी ये नेट प्रॉफिट आ गया हमारा, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, नेट प्रॉफिट आया तो नेट प्रॉफिट क्या होगा, कैपिटल में ऐड होता है। तो हमारी बैलेंस शीट में जाते हैं हम, बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होगा नेट प्रॉफिट। तो ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 8,8,730। ठीक है, अब बाहर कैपिटल का अमाउंट लिख देते हैं 3,60,000 प्लस 8,8,730, तो आया 4,48,730। ये आ गया हमारा असली कैपिटल का अमाउंट अभी 4,48,730। ठीक है, ये हो गया। अब टोटल करते हैं, दोनों साइड की मैच आनी चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स इक्वेशन होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने देखा था। ठीक है, यानी कि लाइबिलिटी और असेट्स की टोटल सेम आनी चाहिए ऐसा। ठीक है, तो 4,48,730 प्लस 8,7,200 प्लस 25,270 प्लस 1,20,000, तो टोटल आ रही है 6,81,200। ठीक है, ये कहाँ की आ रही है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी साइड की आ रही है। ठीक है, 6,81,200 6,81,200 ये यहाँ की आ रही है लाइबिलिटी साइड की। अब यहाँ की करते हैं असेट साइड की 3,88,850 प्लस 1 लाख, सॉरी वापिस से करते हैं, यहाँ पे मैंने 3 लाख कर दिया। ठीक है, 3,88,50 प्लस 1 लाख प्लस 2,37,800 प्लस 1,61,550 प्लस 1,43,000, तो यहाँ की टोटल आ रही है 6,81,200, यानी कि सेम आ रही है। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है 6,81,200 6,81,200। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी रख दूंगा पूरे क्वेश्चन का और सॉल्यूशन का। ठीक है, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।